हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी KPS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 9th क्लास की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ का नाम है भारती वसंत गीति ही। इस गीत के रचनाकार प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। इसमें कवि ने अपने देश और मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा कल्याण की कामना वाणी की देवी सरस्वती से की है। प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है, हे सरस्वती, ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिससे बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का गूंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमरायों से काले भंवरों का गुंजन और यमुना आदि नदियों का जल अत्यंत मनमोहक हो जाए तथा तुम्हारी ओजस्विनी वीणा से या वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिलने लगे। अर्थात ऐसी नवीन योजपूर्ण वीणा बजाओ जिससे सृष्टि में नवीन चेतना का संचार हो। इस गीत में कवि का देशानुराग देखने को मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह गीत एक ऐसी वीणा स्वर की कल्पना करता है जो नवीन चेतना का आह्वान करता है और आह्वान करने के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन सामान्य को प्रेरित करता है। अतः ये गीत ओज और माधुर्य गुणों से परिपूर्ण एक पवित्र भावना पर आधारित गीत है। इस पाठ का प्रथम श्लोक इस प्रकार है, निनाद्य नवीना मयि वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति नीलिनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसति ही सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकलिनाम। ये श्लोक है। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने मां सरस्वती से बसंत ऋतु में प्रगति में नवीन चेतना का संचार करने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। अनुवाद इस प्रकार करें, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस बसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनमोहक कोयल की कूक तथा कोयलों के समय सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार प्रथम श्लोक का सप्रसंग अनुवाद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वहती मंद मंदम समीरे समीरे कलिता आत्म जाया स्वार नीर तीरे नताम पंक्ति अवलोक्य मधुमाधवी नाम। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से यमुना की तट पर झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। अनुवाद इसका इस प्रकार होगा। यमुना नदी के बैंत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है। उस हवा से मधुर मालती की लता पंक्ति को झुकी हुई देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा बजाओ। श्लोक नंबर 3 में पहुंच गए हम। ध्यान से सुने। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुत चुंबिते मंजु कुंजे स्वनतिम तमिं प्रक्षय मलिनाम अलिनाम। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार लिखना आपको। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से मनमोहक कुंजों में काले भंवरों की पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। अनुवाद इस प्रकार है, सुने। चंद्र वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर भंवरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समय को देखकर हे सरस्वती,
नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, हम अब चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहें। श्लोक इस प्रकार होगा। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत सलिलम त्वाकर्ण्य वीणामदीनाम नदीनाम। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से प्रकृति में नवीन प्राण फूंक देने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। अनुवाद इस प्रकार करें। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं की अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाएं, नदियों का सुंदर जल खेल खेल में उछलने पड़े या उछलने लग जाए। हे वाणी की देवी, ज्ञान धारणी, वीणावादिनी सरस्वती, ऐसी ओजस्विनी नवीन वीणा को बजाओ जो नवीन चेतना से संसार को भर दे। इस प्रकार यह हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। शीघ्र ही मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको भेज दूंगा। आप उन्हें सुंदर तरीके से लिखकर निरंतर याद करते रहें। आशा करता हूं आप नियमित पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।